जरा तस्वुर करें, एक क्लिक, बस एक क्लिक और आपकी आवाज लाखों घरों तक पहुंच जाती है। एक क्लिक और आपका चेहरा, आपकी राय, आपकी वीडियो पूरे मुल्क की स्क्रीनों पर छा जाती है। लेकिन मसला वहां पैदा होता है जहां एक क्लिक सिर्फ शोहरत नहीं बनाती, तिजारत बन जाती है। वो आपकी इंफरादी शख्सियत पे इतना असर डालती है कि वो आपको वहां ले जाती है जहां शोहरत के पीछे साये बहुत बिखरे होते हैं। यह है वही सफर, डकी बाई का सफर, एक कामयाबी से भरपूर आगाज और फिर इल्जामात, तनाज़ात और गिरफ्तारियां और एक ऐसा मोड़ जिसने इदारों तक की बुनियादें हिला कर रखी। डकी बाई के करियर का आगाज लाइफस्टाइल वीडियो से नहीं बल्कि रोस्टिंग से हुआ। वो उस वक्त वायरल हुए जब उन्होंने पहली दफा ढिंचैक पूजा के गाने को इंतहाई सख्त तरीन अल्फाज में रोस्ट किया। तेज जबान, काटदार तनकीद और बगैर फिल्टर सच, या कभी कभार सच के आड़ में बहुत सख्त बात, लोगों को बहुत बाती, क्योंकि हमारे माशरे में किसी का मजाक उड़ाना, तमस्खुर करना या उस पर जाती हमले करना इंतहाई अच्छा समझा जाता है। इसी दौरान डकी बाई की वो कंट्रोवर्सी सामने आई जिसने उनके करियर को चार चांद लगा दिए। उन्होंने पाकिस्तानी निजात इन्फ्लुएंसर शाम इदरीस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो उन पर तंज करते कि वो बीवी को बार बार कंटेंट बनाते हैं, अपने बेडरूम की लाइफ की वीडियो शेयर करते हैं, अपनी जिंदगी दिखाते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली के इवेंट्स दिखाते हैं, अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल दिखाते हैं, हर चीज़ पर फ्लेक्स करते हैं। उन्होंने हर चीज़ पर तनकीद की। वो कहते थे कि शाम ने अपनी फैमिली को एक कंटेंट बना लिया है, यहाँ तक कि उन्होंने शाम इदरीस की बेगम के बुरखे तक का मजाक उड़ाया। डकी बाई ने एक्सेंट से लेकर लिबास तक, उनकी प्रायोरिटीज पर, यहाँ तक कि उनकी बीवी पर जाती तबसरे किए और हमारी ऑडियंस हमेशा की तरह तमाशा देखने में मसरूफ हो गई। शाम इदरीस की रिस्पॉन्स वीडियो के बाद ये तनाज़ा बढ़ता चला गया। हमारी ऑडियंस दो ग्रोह में बन गई। एक ग्रोह जो डकी बाई के फैंस थे, उन्होंने अपने आप को डकी आर्मी का नाम दिया, और बहुत कम लोग, लिबरल और प्रोग्रेसिव लोग, जो शाम इदरीस के साथ खड़े थे नजर आए। वो कहते थे वो शाम इदरीस की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, वो उसकी प्राइवेट स्पेस है, आपको तनकीद करने का, तमस्खुर उड़ाने का कोई हक हासिल नहीं। ऑडियंस में इस कदर इश्तियाल फैला कि शाम इदरीस और शाहमीर पर एक मॉल में हमला तक हो गया। डकी के लोग हर जगह उनका मजाक उड़ाते, उन पर आवाजें कसते। हर जगह जाओ जहां जाते, डकी डकी की आवाजें लगना शुरू हो जाती। वक्त ने कुछ अरसे के बाद पैंतरा बदला और डकी बाई की शादी हो गई। बहुत बड़ी बड़ी दावतें, फैमिली व्लॉग्स और वही कंटेंट जिसकी वजह से डकी बाई शाम इदरीस को तनकीद का निशाना बनाते थे। डकी बाई ने फैमिली व्लॉग शुरू कर दिए। कभी बेगम का बैग दिखाते तो फिर कभी बेगम की फैमिली, कभी बेगम के साथ टूर पर जाते हुए दिखाई देते तो कभी बेगम के मसले डिस्कस करते नजर आते। ऑडियंस ने कहा कि इसी चीज पर तो तुम शाम इदरीस को तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन अब वही चीज तुमने करना शुरू कर दी है। डकी बाई के पास कोई जवाब था ही नहीं, तालीम तो उनकी कोई थी नहीं, कोई ग्रूमिंग या कोई एक्सपोजर तो था ही नहीं। उन्होंने ऑडियंस को इग्नोर कर दिया, लेकिन जो कल्ट थे वो आज भी डकी डकी के नारे लगाते नजर आए। अफलातून ने कहा था कि आप इन्फ्लुएंसर्स को देखकर मुआशरे का अंदाजा लगा सकते हैं, और डकी हमारे मुआशरे की कमजोरियां, तजादात और हाइप ड्रिवन कल्चर की तस्वीर बन चुका था। डकी बाई ने भी हाइप ड्रिवन सोसाइटी का भरपूर फायदा उठाया। कभी कार्स दिखाते तो कभी एक्सपेंसिव बैग्स तो कभी वॉचेस, और उस हाइप ड्रिवन ऑडियंस को उन्होंने कैश करने का फैसला किया। पाकिस्तान में मुतअद्दिद ऐप्स आई, कोई ट्रेडिंग का दावा करता तो कोई गैम्बलिंग का, कोई कहता लक बेस्ड अर्निंग सिस्टम है। उन तमाम ऐप्स को तमाम इन्फ्लुएंसर्स जो इस हाइप ड्रिवन ऑडियंस को लेके चल रहे थे उन्होंने प्रमोट किया। एक जराये के मुताबिक डकी बाई ने टोटल 12 वीडियोस बनाई इन ऐप्स को प्रमोट करते हुए, जिनमें पॉडकास्ट भी शामिल थे, और पर वीडियो उन्होंने $25,000 चार्ज किए। उसके अलावा उन्होंने अपनी वीडियोस में जो प्रमोट किया उन ऐप्स को, उसकी कमाई उसके अलावा है। वो ऐप्स क्या करती? इसमें से अक्सर ऐप्स, बाइनोमो जैसी ऐप्स जिनमें कोई ट्रेडिंग होती ही नहीं थी, वो सिर्फ तब कमा पाती जब लोगों का नुकसान होता। कोई भी इन्फ्लुएंसर जब अपने लिंक से लोगों को जोड़ता तो लोगों का चाहे से ही नुकसान होता, उसकी 30% रकम उस इन्फ्लुएंसर के अकाउंट में चली जाती। यानी डकी ने अपनी डकी आर्मी को बेच डाला। इस बहती हराम की कमाई में कई इन्फ्लुएंसर्स ने हाथ धोए, लेकिन डकी बाई
उन सब में सफ़े अव्वल शामिल थे। नौजवानों ने उन पर भरोसा किया, पैसे डाले, ऐप्स बंद हो गई, लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया और नुकसान की चीखें हर तरफ सुनाई देने लगी। और हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा था कि क्या ये सिर्फ इश्तिहार था या आवाम को नुकसान पहुंचाने में इन्फ्लुएंसर्स ने भी हिस्सा लिया। बहस बहुत आगे बढ़ गई। 17 अगस्त 2025 की रात मामूल के मुताबिक दुबई के लिए फ्लाइट शेड्यूल थे। लोग आते, अपना पासपोर्ट चेक कराते, डॉक्यूमेंट चेक करते और फ्लाइट में सवार हो जाते। ऐसे में एक शख्स आया जिसको रोका गया, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। ये रूटीन चेकिंग नहीं थी, उस पर एक FIR हो चुकी थी। उसका नाम था डकी भाई। NCCIA और FIA ने मुश्तरका कार्रवाई करके डकी भाई को मुल्क से जाने से रोक दिया। उनके ऊपर इल्जामात है कि उन्होंने इलीगल बैटिंग ऐप्स और ट्रेडिंग की पॉन्जी स्कीम्स को प्रमोट किया है और लोगों का लाखों डॉलर्स का नुकसान किया है। डकी भाई का मौक़िफ़ उससे मुख्तलिफ था। वो कहते थे कि मार्केटिंग कैंपेन थी, कंपनी मेरे पास आई, मैंने उनको प्रमोट कर दिया। लेकिन NCCIA कहती थी कि ये मार्केटिंग नहीं है, ये सिर्फ एक स्कैम चेन है और इस स्कैम चेन का अहम हिस्सा डकी भाई हैं। केस अदालत में लगा और बात आगे बढ़ने लगी। डकी भाई की चैट हिस्ट्री, क्रिप्टो वॉलेट के एड्रेसेस और बैंक के रिसिप्ट एविडेंस के तौर पर जमा किए गए। अदालत में दिफा ने कहा कि उस वक्त पाबंदी नहीं थी और नुकसान साबित नहीं हुआ। लेकिन अदालत ने वही सवाल पूछा जो पूरी कौम के जहन में था, अगर आपकी आवाज़ लाखों के फैसले बदल सकती है तो क्या आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी नहीं? इब्तिदाई जमानत मुस्तरद की गई और केस आगे बढ़ गया। इसी दौरान कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। NCCIA को डायरेक्टर जो डकी भाई का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो तमाम TV चैनल्स पर पॉडकास्टर्स के पास जाते और बड़े बड़े बुलंदबांग दावे करते। उनकी बातों से साफ जाहिर था कि उन्हें टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल ही ज़ीरो है। वो कहते कि रोस्टिंग ही गैर अखलाकी है, रोस्टिंग दुनिया में कहीं होती ही नहीं। उन्हें डिजिटल वर्ल्ड का कुछ पता ही नहीं था। मिले हैं कि शायद जुए के पैसे में से कुछ बड़े गैम्बलिंग एप्स में से ये परसेंटेज भी लेता है। कोई राफुल तैयार लग रहा है जो तुम विक्ट्री का निशान बना रहे हो। ये ब्लैक मनी वाले लोग होते हैं जो ब्लैक मनी इनको एज अ गिफ्ट करते हैं। ये जो अरेस्ट किया है इसका हमने FBI से टैक्स डिटेल भी मांग लिया है, तो एक और FIR होगी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग। अपनी नाकामी और नालायकी के बावजूद इन ब्यूरोक्रेट्स ने भी वही किया जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स अक्सर करते हैं। उन्होंने डकी भाई की फैमिली से रकम का मुतालबा किया और ज़राए के मुताबिक उन्होंने $3 लाख एक क्रिप्टो वॉलेट से निकाले। जिस इदारे ने डकी भाई पर इल्ज़ामात साबित करने थे, अवाम को इंसाफ दिलाना था, वही डकी भाई के सामने बिक गया। इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 अफसरान ने $3,26,420 की रकम वसूल की और रिलीफ का वादा किया। वो इदारा जिसे अवाम हीरो समझ रही थी, अब विलन बनकर उसी कटहरे में खड़ी थी जिस कटहरे में उन्होंने डकी भाई को खड़ा करना था। यह सिर्फ एक केस नहीं था, ये पूरे निज़ाम की बदउनवानी का आईना था। ये लड़ाई अब किसी एक यूट्यूबर की नहीं रही थी, ये एक डिबेट बन गई थी कि इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, इदारों का एहतसाब कैसा हो और नौजवान किस पर यकीन करें। कुछ लोग डकी भाई को गलत कहते हैं और कुछ लोग NCCIA को जालिम कहते हैं और कुछ सिर्फ उलझन में थे। केस अभी जारी है और FIR के 100 दिन के बाद बिलाखिर डकी भाई को जमानत मिल गई है। लेकिन आवाम के सवालात डकी भाई के किरदार पर भी हैं और इदारों के किरदार पर भी। लोग सोच रहे हैं कि इनमें से दोनों में से ज़्यादा गलत कौन। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मामला एक यूट्यूबर से बहुत आगे निकल चुका है। ये पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल का इम्तिहान बन गया है। पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ अचीव करके इन्फ्लुएंसर बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टी ही गंगा बहती है। कोई भी इन्फ्लुएंसर इसलिए इन्फ्लुएंसर नहीं बनता कि उसने कुछ अचीव किया है, कुछ पढ़ा है या फिर कोई नए एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। वो तमस्खुर उड़ाना जानता है, वो हाइप क्रिएट करना चाहता है, वो तमाशा लगाना जानता है। जिस तरह के इन्फ्लुएंसर्स या बड़े बड़े एंकर हमारे नेशनल मीडिया पर बैठे हैं जो तमाशा लगा सकते हैं, इसी तरह के इन्फ्लुएंसर्स हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी बैठे हैं। आइए उन लोगों को सपोर्ट करें जो ट्रूली आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वरना डकी और रजब जैसे तमस्खुर उड़ाने वाले और तमाशा लगाने वाले आपको हर गली के नुक्कड़ मिल जाएंगे। ना वो आपको कुछ दे सकते हैं, ना आपको कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस जैसे लोग आपका सब कुछ छीन सकते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर से बचें, अपने बच्चों की और अपनी ग्रूमिंग करें, अपने उन तमाम इन्फ्लुएंसर को फॉलो करें जो कोई ट्रूली वैल्यू आपकी ज़िंदगी में ऐड करते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।